हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। दो विपरीत आवेशित समांतर प्लेटों के बीच विभवांतर। ठीक है, दो विपरीत आवेशित समांतर प्लेटों के बीच विभवांतर। यहाँ देखो स्टूडेंट, एक प्लेट ऐसे लगी हुई है और एक प्लेट ऐसे लगी हुई है। इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज है और इस पर हमारा निगेटिव चार्ज है। तो आप तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाती है। तो हमने लेट कर लिया है कि प्लेट के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने मान लिया कि इक्वल ही है, ई है इनके बीच में। ठीक है, तो लेट कर लेंगे स्टूडेंट। लेट पोटेंशियल एट फर्स्ट प्लेट is V1 and at second plate is V2। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि पहली प्लेट पर पोटेंशियल V1 है और दूसरी पर V2 है। तो 1 2 से भी आपका क्लियर हो जाएगा कौन पहली प्लेट है कौन दूसरी प्लेट है। ठीक है, separation between the plates is D as shown। ठीक, प्लेटों के बीच का सेपरेशन यानी प्लेटों के बीच अंतराल या दूरी, ठीक है, डी है। ठीक है, पहले का विभव V1, दूसरे का विभव V2 है, वो हमने यहाँ लेट कर लिया है। अब प्लेटों के बीच सेपरेशन डी है। इफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates is capital E, then potential difference between the plates between the plates ठीक है, यदि इनके प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो प्लेटों के बीच विभवांतर तो यहाँ देखो स्टूडेंट, V इज इक्वल टू V1 माइनस V2 होगा। V इज इक्वल टू V1 माइनस V2 हुआ। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखो स्टूडेंट, हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, फ्रॉम द इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है, फ्रॉम इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है, इंटीग्रल फार्मूला क्या है स्टूडेंट, हमने आपको अभी पीछे बताया था। V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर होगा। ठीक है, या ई डी एक्स हमने पढ़ा था, आप डी एक्स ले सकते हैं। अब डी एक्स कहाँ लेंगे स्टूडेंट, डी एक्स यहीं कहीं भी ले लेंगे, इसके बीच में कहीं भी। ये हम यहाँ पे ले रहे हैं डी एक्स डिस्टेंस। ठीक है,
अब देखो स्टूडेंट, dx हमारा क्या होता है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स के अपोजिट हम लोग लेते हैं, तो अपोजिट लेते हैं। इसका मतलब जब हम इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ 0 होगा, यहाँ b होगा, ठीक है। इधर से इधर ले जाते हैं, इन्फिनिटी से ले आते हैं, पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। तो इसका हम लोग इंटीग्रल फार्मूला यहाँ लगाएंगे d और यहाँ लगाएंगे 0, ठीक है। यानी 0 कहाँ हुआ हमारा, 0 यहाँ पर हुआ, पहली प्लेट पर 0 होगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम ओरिजिन ले लेंगे, ये पॉइंट 0 के लिए माना जाएगा, ठीक। और ये पॉइंट हमारा किसके लिए माना जाएगा, d के लिए। d डिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे, जैसे इन्फिनिटी से लाते थे पोटेंशियल यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे इसको, ठीक है। तो इसका हम लोग जो डिफरेंस इंटीग्रल करेंगे वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक करेंगे। तो ये हमारा इस पॉइंट के लिए इनिशियल होता है, तो ये 0 होगा, यहाँ d होगा, यानी हम लोग करेंगे d से 0 लिमिट लेंगे, ठीक है। तो d से 0 की लिमिट लेंगे। अब देखो स्टूडेंट, हमने अंदर मान लिया है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग बाहर कर देंगे, तो माइनस ही आ जाएगा। ये हो जाएगा इंटीग्रल d टू 0 dx हो जाएगा, और dx का इंटीग्रल हम लोग लेते हैं x, ठीक है। और d टू 0 रखेंगे, ये हो गया माइनस का e, और ऊपर वाली पहले लिमिट रखते हैं 0, फिर माइनस वाली रखेंगे d, ठीक। पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, 0 हो गया, फिर माइनस लगाते हैं, फिर नीचे की लिमिट इसके x के स्थान पर रखेंगे तो d आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 है नहीं, 0 से कोई मतलब यहाँ नहीं बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा v इज इक्वल टू ed हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यानी अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच निकालना है तो ये पोटेंशियल का फार्मूला होगा हमारा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम लोग क्या बना सकते हैं, ये हमारा 2 हुआ, ठीक है। अब अगर यहाँ देखें स्टूडेंट, 1 और 2 से हम क्या निकाल सकते हैं, इससे निकला हमारा v1 माइनस v2 इज इक्वल टू ed आया, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू ed आया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग नोट पॉइंट देखें तो इन फार्मूलों से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या आएगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन ये हमारा हो गया 2, और इसको ले लें हम 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक। और 2 और 3 से हम क्या देखेंगे स्टूडेंट, E इज इक्वल टू v बाई डी आएगा, ठीक है। और E इज इक्वल टू v1 माइनस v2 बाई डी आएगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ, ठीक है। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये एक चार्ज रखा है और इससे सेम डिस्टेंस पर एक सर्किल ये हमने बनाया है, एक सर्किल ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो हमने जो पोटेंशियल का फार्मूला आपको चार्ज के लिए दिया था, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपान r बताया था, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर इसकी रेडियस r यहाँ भी, r यहाँ भी, r यहाँ भी, r यहाँ भी, तो इस सरफेस पर जो होगा, जो ये सरफेस बना सर्किल टाइप का, एक स्फीयर है एक तरह समझिए, इसके एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, इक्वल है, विभव समान है। क्यों समान है, क्योंकि r देखिए q तो कांस्टेंट हो गया, q वही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो r जो हमारा आया, ये r यहाँ से इसकी डिस्टेंस r इसके लिए इतनी होगी, इस वाले बाहर वाले के लिए इतनी होगी, तो जो r इसके लिए कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ हो गया r1 हमारा हो गया ये, ठीक है। इतनी डिस्टेंस हो गई हमारी r1, इधर भी हो गई,
R1 इधर भी हो गया, R1 इधर भी हो गया, ठीक है। तो R1 इधर भी आ गया, R1 हमारा इधर भी आ गया। यानी इस पॉइंट पर इस सरफेस पर जो स्फेरिकल सरफेस है उसके एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, इसलिए इसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, ठीक है। ये सरफेस which have constant potential on every point is called equipotential surface। एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव नियत होता है, कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं समविभव पृष्ठ, ठीक है। यानी समविभव पृष्ठ पर क्या क्या चीजें होंगी, देखिए स्टूडेंट, समविभव पृष्ठ में क्या क्या प्रॉपर्टी बनेगी, देखिए। तो पहली प्रॉपर्टी तो बनेगी कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। ऑफ द सरफेस, ठीक है। यानी सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, ठीक है। यानी इस सरफेस पर हर जगह विभव समान होगा। अगर यहाँ पर पोटेंशियल V है, इस पॉइंट पर मान लीजिए V है, तो यहाँ भी V होगा। अगर यहाँ V होगा, सब जगह सेम होगा, यहाँ V है तो यहाँ सेम होगा, ठीक है। ये सब जगह V होगा। यानी जो पोटेंशियल होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एवरी पॉइंट पर सेम पोटेंशियल होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। आप सपोज कर लीजिए इस पर हम दो पॉइंट ले लें, एक यहाँ ले लें A और एक B ले लें, ठीक है। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या लिखेंगे हम, VA लिखेंगे, यहाँ पोटेंशियल को क्या लिखेंगे, VB लिखेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यानी VA माइनस VB अगर हम ले लें, दो पॉइंट हमने A और B लिए हैं, तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा। अब दोनों सेम है, आप भी देख रहे हैं V माइनस V दोनों पर सेम है, कांस्टेंट है, तो V माइनस V इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप देखो स्टूडेंट, अगर हम देखें कि वर्क डन हो जाए, कोई चार्ज अगर हम मूव करा दें, ठीक है, इफ चार्ज Q, ठीक है, मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, वन पॉइंट पहले को हम A मान ले रहे हैं, वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, ठीक है, और दूसरे को B मान ले रहे हैं, देन वर्क डन, तब वर्क डन कितना होगा, ठीक है। यदि कोई चार्ज Q नॉट यहाँ लिखेंगे, Q नॉट, ठीक है, यानी चार्ज Q नॉट को यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया, चार्ज Q नॉट को, और ये मूव कर रहा है, A से B जा रहा है, Q नॉट हमारा इधर जा रहा है A से B, ठीक है। तो इसमें वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन का फार्मूला W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू Q VA माइनस VB होगा, ठीक। ये है कितना, VA माइनस VB, VA माइनस VB कितना है, ये तो आप भी देख रहे हैं, ऊपर यहाँ लिखा है 0 है, तो वर्क डन कितना होगा, W इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज के मोशन से कोई वर्क डन
नहीं होता है। ठीक है, और देखो स्टूडेंट, फोर्स लाइन, ये जो लाइन है ये फोर्स लाइन है। ये लाइन कौन सी लाइन है? ये फोर्स लाइन है। फोर्स लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो फोर्स लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो हमने बनाया है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर फोर्स लाइन जनरली परपेंडिकुलर होती है। सामान्यतः फोर्स लाइन यानी बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक है, तो फोर्स लाइंस becomes perpendicular to the equipotential surface, equipotential surface। यानी जो फोर्स लाइन होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती हैं, यानी 90 डिग्री पर होती हैं। यानी तो ये तो आप तो जानते हैं कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। अगर हम यहाँ ऐसे एक बना दे, देखिए स्टूडेंट, तो ये हमारा सरफेस हुआ ऐसे, और ये रेडियस इस पर 90 डिग्री होती है। तो ये एवरी पॉइंट जहाँ भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, फोर्स लाइन परपेंडिकुलर होती है। और देखो स्टूडेंट, और हम क्या देख सकते हैं, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस two equipotential surfaces cannot intersect to each other। एक दूसरे को काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते? कि अब देखो स्टूडेंट, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को काटेंगे तो उनकी फोर्स लाइन जो परपेंडिकुलर होती हैं वो परपेंडिकुलर नहीं रह जाएंगी। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग डायरेक्शन आएगी दोनों के लिए, जो इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते ड्यू टू द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिकम्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो वो ऊपर लिखा है क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर होंगी तो अगर एक लाइन इधर आएगी तो एक ऐसे आ जाएगी, कट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन इधर बनेगी, एक इधर बनेगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अगर बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस एक आसपास रख दिए गए हैं, ठीक है, तो उनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होगी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr से होगी, जो है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, यानी पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए वो इससे डिफाइन होगी। ये क्या होता है हमारा? ये हमारा होता पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी विभव प्रवणता से डिफाइन होगी। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट, क्योंकि ये तो इसको हम कांस्टेंट ले सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल, तो इसको अगर हम कांस्टेंट ले लें तो हमारा बनेगा E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन dr बनेगा। ठीक है, यानी R जो होगा dr प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन E बन जाएगा। dr प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन E होगा, यानी कि R अधिक होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। ठीक है, और ये अगर ऐसा होगा जब ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे तो उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी और दूर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। यानी ग्रुप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस हैव स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोजर टू ईच अदर, and after increasing distance electric field
बिकम्स वीकर, कमजोर होती है, ठीक है। तो फील्ड से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, ठीक है। जैसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, ठीक है। वो dr प्रोपोर्शनल टू 1/E से। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी हमने आपको बताया था स्टूडेंट कि यहाँ एक चार्ज ऐसे है, मान लीजिए यहाँ पे चार्ज हमारा पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है पॉइंट ओ पर, ठीक है। पॉइंट ए पर हम लाए थे जब कोई भी टेस्ट चार्ज, कहाँ से लाए थे, इन्फिनिटी से। तब हम इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाले थे। तो इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ तक है r, ठीक है। ये पॉइंट ए हो गया हमारा। ये कहाँ से आया गया है, टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को गया है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, किसी भी टेस्ट चार्ज को, किसी भी टेस्ट चार्ज को, ये टेस्ट चार्ज हमारा है, ठीक है। इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। वर्क डन बाय ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। अब ये स्थितिज ऊर्जा देखो स्टूडेंट, इसके कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र बन रहा है। तो इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा ये इस सिस्टम की हो जाएगी, दोनों चार्ज की होगी। ये डिस्प्लेस होगा तो भी बदलेगी, ये हटेगा तो यहाँ आएगा तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ के लिए होगी। तो दोनों चार्ज से ये कंबाइंड होगी स्थितिज ऊर्जा। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ड्यू टू चार्ज Q प्लस Q, ठीक है। ये प्लस चार्ज Q है, इसके कारण यहाँ जो पोटेंशियल बनेगा V इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट K Q/R बनेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेज Q प्लस Q एंड Q नॉट, ठीक है। इसको U लिखते हैं, U इज इक्वल टू W, और W होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो चार्ज हमारा कौन है, Q नॉट है, चार्ज हो गया Q नॉट और पोटेंशियल V। अब V की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो U का फार्मूला आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट अपॉन R आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ एक ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है। इसके वर्टिसेस पर जो हमने चार्ज रखा Q1, Q2, Q3 रखा है, इनके बीच की डिस्टेंस हमने R12 ली है, इनके बीच की R23 ली है, इनके बीच की 31 लिया हुआ है। चार्ज को ऐसे हमने काउंट कर लिया है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इस सिस्टम का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ऐसे होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ठीक है। सिस्टम की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैसे होगी, U इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट पहले इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो फार्मूला वही 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान R12 ठीक है, प्लस इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 के Q2 Q3 अपान R23 प्लस 1/4πε0 के Q3 Q1 अपान R31 ठीक है। अब इनमें 1/4πε0 कॉमन ले सकते हैं तो U का जो फार्मूला आ गया 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q2 Q3 अपान R23 प्लस Q3 Q1 अपान R31 ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही सबकी पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर लेंगे ठीक है। ये नोट पॉइंट हमारा पहला है ठीक है। अब देखो स्टूडेंट एक ऐसा स्क्वायर दिया हुआ है जिसके वर्टिसेस पर चार्जेस Q -Q 2 -2Q और 3Q प्लेस है। अब देखो स्टूडेंट 4 चार्जेस Q -Q -2Q plus 3Q are placed at the vertices of square of side A ठीक है। अब इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, यानी इसकी स्थितिज ऊर्जा पूरी कैसे निकलेगी, तो देखिए स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ठीक है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जो भी दिया रहेगा आप उसे सिस्टम ही लिख के निकाल लेंगे ठीक है। यानी निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा U इज इक्वल टू सब में 1/4πε0 के कॉमन होता है, ये ठीक है बाहर हो गया। ब्रैकेट में इन दोनों चार्जेस का मल्टीप्लाई अपान ये, तो Q का हो गया माइनस का Q² अपान A आ गया ठीक, प्लस यहाँ देखिए इन दोनों चार्जेस का मल्टीप्लाई अपान A, तो Q का हो गया माइनस माइनस प्लस 2Q² अपान A हो गया, प्लस अब इन दोनों का वही मल्टीप्लाई 2 3 जा -6 आ गया, -6Q² अपान A, प्लस इन दोनों का आ गया 3Q² अपान A, प्लस अब इनके डायगोनल का भी लेंगे, उनके बीच भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। पहले इसका देखिए Q इंटू 2 माइनस का 2Q² अपान A, प्लस इनका भी लेंगे तो माइनस का 3Q² अपान A, माइनस का 3Q² अपान A ठीक है। ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इसमें देखो स्टूडेंट कि हमारा 2Q² अपान ये प्लस माइनस का है, एक ये देखिए यहाँ एक यहाँ, ये तो कैंसिल हो गया ठीक, एक यहाँ प्लस का है एक यहाँ माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया। अब बचे कौन से, देखो 1 2 3 4 कैंसिल हो गए, ये बचा हमारा
तो ये 6q² माइनस का और एक q² ये माइनस का हो गया। तो u इज इक्वल टू आ गया 1/4πε0k। ठीक, अब ब्रैकेट में आ गया 6 और -1 माइनस का 7 a आ गया। ठीक है, 7q² a आ गया। ठीक, अब इसमें माइनस को बाहर कर दीजिए, u इज इक्वल टू -1/4πε0k 7q² a आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट।